हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं नेस्ले के द्वारा बनाए गए एक प्रोडक्ट नान प्रो का फुल रिव्यू दूंगी। और जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दे रही हूँ ये 0 से 6 मंथ के बेबी तक के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हो नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये नेस्ले बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट बनाती है, उनमें से एक बेबी प्रोडक्ट फार्मा मिल्क भी बनाती है। तो ये जो नेस्ले का नॉन प्रो का मैं रिव्यू दे रही हूँ ये 0 से 6 मंथ का है। इसमें कई ढेर सारे कंपोजिशन ऐड होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, जो कि बेबी के मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मिनरल्स में जैसे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और आयोडीन ऐड होता है। इसमें एक प्रॉपर रूप से चार्ट भी दिया गया है कि इस फॉर्मूला मिल्क में क्या क्या ऐड है। और विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और सी, साथ ही साथ इसमें थायमीन और काफ़ी ढेर सारे विटामिन्स इसमें ऐड होते हैं। बात करते हैं जब भी इसको बेबी के लिए हम फार्मूला बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें साफ रूप से चेतावनी दी गई है, जब भी आप बेबी के लिए फार्मूला मिल्क बनाएं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें। और जो भी वाटर यूज़ करेंगे आप फार्मूला मिल्क बनाने के लिए तो आप बॉयल वाटर यूज़ कीजिए। बॉयल वाटर मीन्स कि पानी को उबालने के बाद जब वो हल्का सा गुनगुना रहे तो उसमें फार्मूला मिल्क मिला के तब आप बेबी को दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास आरओ है तो फिर आरओ का भी वाटर यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे में आपको उबालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा पानी गुनगुना रहे कि उसमें पाउडर फार्मूला मिल्क डालें, बहुत अच्छे से मिक्स हो सके सेक करने पे, इसलिए हल्का सा पानी गर्म होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर रूप से जो फार्मूला मिल्क मिक्स नहीं हो पाएगा। बात करते हैं दूसरी चेतावनी की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फार्मूला मिल्क बनाएं तो एक बार में जितना आप बनाएं बेबी के लिए तो एक बार में उतना दे दें। अगर बेबी नहीं पी रहा है, बच जाता है तो उसे उठा के आप फेंक दीजिए। ये नहीं कि आप बेबी जब दोबारा मांगेगा 2 घंटे बाद तो उसको फिर से दे दें, तो ऐसे में वो फार्मूला मिल्क पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से केमिकल से मिल्क बना होता है। तो फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इससे वो फार्मूला मिल्क पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसे फेंक दीजिए। मतलब अगर आपको पिलाना भी है तो मिनिमम क्या मैक्सिमम मैं बोलूँगी आधा घंटे से ज़्यादा का डिले ना हो बना हुआ फार्मूला मिल्क, तुरंत ही उसको पिलाना है, जो बचे उसको आहार को फेंक देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप बेबी को ये फार्मूला मिल्क देंगे तो उसका सिर ऊपर की ओर उठा रहे नहीं, या फिर आप उसे अपने गोद में ले के पिलाइए। ऐसे में अगर आप सीधे उसको बेड पे लेटा के पिलाते हैं या फिर पिलो नहीं लगाते तो ऐसे में बेबी को सांस लेने में दिक्कत होगी और बेबी वोमिटिंग भी कर सकता है। और तीसरे सावधानी की बात करूँ तो उसमें जो आपको स्कूप यूज़ करना है, ये स्कूप इसके पैकेट के अंदर से पहले से ही एक स्कूप निकलेगा, वही स्कूप यूज़ करना है मेजरमेंट के लिए। आपको अपने घर का चम्मच यूज़ नहीं करना है। इसको आप जब खोलेंगे इस डिब्बे को तो इस पैकेट के अंदर से एक स्कूप भी साथ में निकलेगा मेजरमेंट के लिए, उसी के हिसाब से मेज़र करके फिर हमें बनाना है फार्मूला मिल्क। इसमें चेतावनी में लिखा है, शिशु के लिए जो भी आप दूध बनाएंगे उसको स्वच्छतापूर्वक तैयार करना है, और साथ में जो स्कूप आपको दिया रहेगा उस स्कूप का ही यूज़ करना। उस स्कूप में कम प्रयोग, मतलब कि ज़्यादा पाउडर भी नहीं लेना है ना ही कम लेना है। अगर आपने मान लीजिए जो स्कूप दिया है उसमें थोड़ा सा कम पाउडर आपने ले लिया तो ऐसे में हल्के पोर्शन से आपके शिशु के लिए अपेक्षित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं उपलब्ध होंगे। और निर्देशित स्कूप से अधिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि गाढ़े पोषण से भी आपके शिशु के लिए अपेक्षित जल उपलब्ध नहीं होगा। तो इस पैक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं साफ साफ। तो और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप ये पाउडर का यूज़ करेंगे तो 2 बातों का ध्यान रखना है। जो इसमें खोलने के बाद जो पाउडर का है वो 3 सप्ताह के अंदर आपको ये फार्मूला मिल्क ख़त्म कर देना है, मतलब ये पाउडर आपको ख़त्म कर देना है। या फिर इसमें एक्सपायरिंग डेट दी हुई है, उसके
अंदर में ख़त्म करना है। जैसे आज आपने खोल लिया और फॉर्मूला मिल्क रखा हुआ है, नहीं ख़त्म हुआ 3 वीक के अंदर, तो आपको फिर फेंक देना है, फिर यूज़ नहीं करना। पैकेजिंग खोलने के बाद की बात कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप इस पैक को खोलेंगे तुरंत इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देना है। ऐसा इसमें इमेज के थ्रू भी दिखाया गया है इस डिब्बे के बाहर, मैं खुद ही इस चीज़ को दिखा दे रही हूँ। बात करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसकी फीडिंग टेबल ये है। अगर बच्चा आपका 7 से 14 दिन का है तो आपको 90 ml का बनाना है। 90 ml बोतल में तो मेजरमेंट रहता ही है, उसमें मार्क रहता है, उसमें आपको 3 चम्मच का 3 स्कूप का ही यूज़ करना है। 3 चम्मच मतलब आप 3 बार पाउडर निकालेंगे, 90 ml में डालेंगे, वो 90 ml का फॉर्मूला मिल्क तैयार हो गया। अगर आपका बेबी 3 से 4 वीक का है तो ऐसे में आपको 120 ml वाटर लेना है, हल्का सा गुनगुना वाटर, उसके अंदर 4 चम्मच डालना है। कुल मिला के मतलब 30 ml वाटर में 1 चम्मच डलेगा, तो 120 ml में 4 चम्मच डलेगा। यदि आपका बेबी 2 महीने का है तो आपका बेबी के लिए 150 ml बनाना है, उसमें 5 चम्मच डलेगा। अगर 3 से 4 महीने का है के बीच का बच्चा है, बेबी है, तो आपका बच्चा 180 ml पिएगा, उसमें 6 चम्मच डालना है। 4 से 6 महीने का अगर बेबी है तो 200 ml वाटर लेना है, उसमें 7 चम्मच डालना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका बेबी रहेगा 1 से 2 हफ्ते के लिए तो वो बच्चे की जो खुराक होती है वो 90 ml की होती है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि 90 ml कितना होता है तो फिर से मैं बता दे दूँ, जब भी आप बोतल लेंगे तो मार्क वाला बोतल लीजिएगा, उसमें मार्क बना रहता है 30, 50 या 60 करके, उसमें पूरा मार्क लगा रहता है, तो उससे आप आराम से मेजर कर लेंगे कि हाँ कितना ml लेना है। और बच्चे की कितना फीडिंग लेगा, मतलब कितना लेगा, तो ये 1 से 2 हफ्ते का बच्चा 90 ml पीता है, जनरली पीता है। मे बी कुछ बच्चे 90 ml नहीं लेते, कुछ बच्चे 60 में ही लेते हैं और कुछ बच्चे 90 के बदले 100 ml पी जाते हैं। तो हर बच्चे की थोड़ी सी खुराक अप और डाउन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट इतना ही ले। बच्चा और भूखा है तो रोएगा, मांगेगा, तो उसको दोबारा भी दे सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये जो 400 ग्राम का पैक है वो आपको 725 में मिल जाएगा और इसकी एक्सपायरिंग डेट है जून 22 से जून 23 तक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।